हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस प्रोजेक्ट में फिर से हम ईएमआई कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करके हम यहाँ पे बताए थे। जो कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम पीएमटी का फॉर्मूला लगा कर दिखाए थे, आईपीएमटी और पीपीएमटी का फॉर्मूला, ये सारा कुछ हम बताए थे। उसमें एक्सप्लेन भी किए थे, सारा कुछ एक्सप्लेन किए थे कि ईएमआई कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल फार्मूला है, फाइनेंशियल फार्मूला ज़्यादातर के उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है जो लोन का काम करते हैं, लोन वाले डिपार्टमेंट में है या फिर फाइनेंस करते हैं, या जैसे समूह का कोई काम करते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम आपको बताए थे कि मंथली ईएमआई कैसे निकालेंगे, मंथली इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ बताए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट में यहाँ पे कुछ चेंजिंग किए हैं और यहाँ पे कुछ चेंजिंग करके हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लोन टाइप है, जो भी लोन लिए हैं यहाँ पे लोन टाइप है पीवी। पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, जितना का आप लोन लिए हो। पीवी मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स मतलब जितना का लोन लिए। अगर सपोज रेट किसी बैंक से आप 20,000 का लोन लिए तो वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है, वो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब जो 20,000 का लोन दिया तो वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। उसके बाद रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पे आप यहाँ पे 20,000 का जो लोन लिए हैं वो कितने रेट पे यहाँ पे लोन लिए। तो लोन लिए हम कितने रेट पे, तो 12% पे इंटरेस्ट रेट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन जो होता है वो ईयरली होता है। आप चाहे तो मंथली भी यहाँ पे कर सकते हैं। मंथली करने के लिए यहाँ पे मंथली देना पड़ेगा और यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा। 2 की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 24 कर देंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा 2 ईयर, और 2 ईयर मतलब 24 मंथ के लिए। यहाँ पे हम कुछ डाटा लिए हुए हैं। यहाँ पे हमको अगर वीकली भी चाहिए, वीकली ईएमआई भी निकाल के हमको चाहिए। उसके बाद मंथली ईएमआई। वीकली मतलब होता है जो साप्ताहिक ईएमआई होता है। सपोज डेट कोई बैंक से आप लोन लेते हैं या फिर कोई भी लोन देता है आपको, तो यहाँ पे कुछ जो होता है, कुछ ईएमआई जो होता है वो वीकली होता है। जैसे सपोज डेट आप समूह उठाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वीकली बाई वीकली होता है। सैटरडे का सैटरडे या संडे का संडे जो भी है वो पैसा उछलने आता है या फिर आप पे करें, तो वो ईएमआई हो गया। वो उस ईएमआई को हम बोलेंगे वीकली ईएमआई, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मंथली ईएमआई। तो आप समझते ही होंगे कि मंथली जो महीना में एक बार जो उछला जाता है या ईएमआई जो पे किया जाता है उसे हम बोलते हैं मंथली ईएमआई। उसके बाद आता है क्वार्टरली ईएमआई में क्या होता है, साल में 3 बार आपको ईएमआई पे करना होता है। 3 महीना पे एक बार जो पे होता है ईएमआई, उसको हम बोलते हैं क्वार्टरली ईएमआई, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी एनुअल ईएमआई। सेमी एनुअल ईएमआई का मतलब होता है 6 मंथ पे एक बार आप अगर ईएमआई पे करते हैं ना तो उसे बोलते हैं सेमी एनुअल, ठीक है, सेमी ईएमआई बोलते हैं उसे। उसके बाद आता है एनुअल ईएमआई। एनुअल ईएमआई में जो होता है वो साल में एक बार। सपोज डेट 5 साल का आप लोन लिए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि साल में एक ही बार हम ईएमआई पे करेंगे। तो साल में एक बार जो ईएमआई पे करते हैं उसको बोलते हैं हम एनुअल ईएमआई। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअल ईएमआई और एनुअल ईएमआई, ये सारा 5 फार्मूला को हम एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, शुरू से अंत तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर नए हैं इस प्रोजेक्ट में, अगर नए वीडियो जो भी नए अगर देख रहे हैं तो वो पहले पिछला वीडियो आप जाकर देख लें। पीएमटी का फॉर्मूला, आईपीएमटी, ये सब फॉर्मूला पिछले वीडियो में आप जाकर वहाँ पे चेक कर लें। फाइनेंशियल फार्मूला जो भी डाला हुआ है वो फार्मूला आप चेक कर लें। उसके बाद ये फार्मूला का आपका ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डाटा दिए हुए हैं, यहाँ पे हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम इतना ही डाटा को देखते हैं, ठीक है। ये वाले डाटा को हम लोन टाइप, यहाँ पे जो लोन टाइप लिए हुए हैं, पीवी रेट लिए हैं और ड्यूरेशन लिए हो, यहाँ पे ईएमआई लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फार्मूला लगा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से पीवी वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज रेट 30,000 लोन लिए तो जैसे ही बैक स्पेस या डायरेक्शन की दबाएंगे या फिर बाहर में एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट होकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से फार्मूला लगाए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो नया फार्मूला लगाना है, तो नया फार्मूला कैसे लगाएंगे तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस फार्मूला को डिलीट कर दे रहे हैं। अब अगर सपोज रेट 30,000 का हम लोन लिए हैं, 12% इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद ड्यूरेशन है 2 साल के लिए हम ईएमआई लिए हैं, 2 साल के लिए हम लोन पीरियड्स लिए हैं कि हम 2 साल में हम इस लोन को हम चुकता करेंगे। अगर चाहिए आपको सपोज रेट की वीकली हम पे करेंगे
तो वीकली अगर ईएमआई निकालना है तो वीकली ईएमआई निकालने के लिए सेम टू सेम सारा फॉर्मूला सेम ही है। पीएमटी फॉर्मूला से ईएमआई निकालते हैं, पीएमटी फॉर्मूला से यहाँ पे भी वीकली भी निकलेगा। बस थोड़ा सा हिंट्स है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। आई होप कि आप समझ जाएंगे, एक ही बार में अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगाते हैं सेम टू सेम वैसा ही लगाएंगे, बस थोड़ा सा हिंट्स अलग है। रेट में हम किसको लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? वीकली है, वहाँ पे हम मेरा मंथली रहता था इसलिए हम 12 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? वीकली है। तो वीकली में क्या होता है? एक साल में कितना वीकली होता है, कितना वीक होता है? तो एक साल में जितना भी वीक होता है ना, उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे पीएमटी जो फॉर्मूला लगाए थे तो वहाँ से 12 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हम मंथली ईएमआई चाहिए था। मंथली ईएमआई चाहिए तो 12 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर वीकली ईएमआई चाहिए तो साल में कितना वीकली होता है? तो 52 वीकली होता है, तो 52 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद पूरा नंबर ऑफ पीरियड्स, एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स को सेम टू सेम उसी टाइप से ले लेंगे। उसके बाद गुना करेंगे। गुना करने के लिए वहाँ पे हमको मंथली ईएमआई निकालना होता था, इसीलिए हम 12 से गुना करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? वीकली निकालेंगे। तो वीकली निकालने के लिए हम 52 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 52 हफ्ता होता है एक साल में, तो 52 से गुना कर देंगे। उसके बाद कॉमा डालेंगे। उसके बाद पीवी बोल रहा है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे फॉर्मूला लगाते हैं सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे 12 के जगह पे हम 52 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम वीकली निकाल रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि पीएमटी अगर फॉर्मूला अच्छे से आप फाइनेंशियल फॉर्मूला 4 वीडियो या 5 वीडियो डाला हुआ है, अगर अच्छे से आप कर लिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट, तो आई होप कि ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। आप अपने से भी निकाल सकते हैं ये सारा कुछ, लेकिन हम इस वीडियो में आपको निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला को माइनस में लगा देंगे। माइनस इसलिए आता है कि हमेशा ईएमआई जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल वैल्यू से वो पैसा कटता है, तो इसीलिए वो माइनस होता जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली मेरा निकल गया। वीकली कितना पे करना होगा? अगर सपोज 30,000 का लोन ले रहे हैं 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, 2 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो एक हफ्ता में, हफ्ता अगर पे कर रहे हैं तो 1 हफ्ता में मतलब पर हफ्ता आपको 324 रुपया 79 पैसा आपको पे करना होगा 30,000 लोन का। राउंड ऑफ मान के चलिए, यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, तो राउंड ऑफ करने के लिए सेलेक्ट करेंगे या डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ 325 रुपया आपको पर हफ्ता आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ पे बैंक में। ठीक है, अब इसी तरह से ईएमआई निकालेंगे, मंथली ईएमआई, जो कि मंथली ईएमआई आपको अच्छे से पता होगा अगर पिछला वीडियो देखे हुए हैं या फाइनेंशियल फॉर्मूला पूरे अच्छे से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए होंगे, तो मंथली ईएमआई कैसे निकालना है वो आपको पता ही होगा। फिर से बता रहे हैं, इक्वल टू पीएमटी ओपन ब्रैकेट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डिवाइड करेंगे। आप क्या है? मंथली निकालना है। मंथली निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में कितना होता है? 12 मंथ होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली निकलेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। आप फिर से पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ पीरियड्स, एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने अवधि के लिए यहाँ पे लोन लिए हुए हैं, तो ड्यूरेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको फिर गुना करेंगे 12 से। आप देखेंगे कि वहाँ पे हम 52 से गुना किए थे और डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको मंथली चाहिए, तो एक साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ, तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं और गुना भी 12 से कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद पीवी बोल रहा है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी आप लोन लिए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस में आया, तो इसको माइनस में से प्लस करने के लिए माइनस फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मंथली ईएमआई कितना निकल गया? 1412 रुपया निकल गया। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में एक बार पे करना होगा, तो 3 मंथ में एक बार पे करने के लिए यहाँ पे साल में कितना बार पे करना पड़ेगा? 4 बार। तो यहाँ पे 4 बार डिवाइड करेंगे और 4 बार गुना कर देंगे ड्यूरेशन को 4 से। तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, इक्वल टू पीएमटी का ओपन ब्रैकेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 बार। क्वार्टरली है तो 3 महीना में एक बार पे करेंगे, तो साल में कितना बार पे करेंगे? 4 बार। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी गुना कर देंगे 4 से। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, पीवी बोल रहा है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे साल का निकल गया। उसके बाद इसको भी फॉर्मूला माइनस लगा दे रहे हैं, प्रेस इंटर कर दे रहे हैं। अब आया सेमी एनुअल ईएमआई। सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ में एक बार हमको ईएमआई पे करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 30,000 रुपया हम लोन लिए हैं,
12% इंटरेस्ट के हिसाब से, ड्यूरेशन 2 साल है मेरा। उसमें हम चाहते हैं क्या कि 6 महीना पे हम एक बार EMI पे कर रहे हैं, बीच में हम कोई भी EMI नहीं देंगे, तो ठीक है। तो सेमी EMI क्या होगा, 6 मंथ पे एक बार EMI बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि आपको वीकली अगर पे करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम लगता है, ठीक है। मंथली कम करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्वार्टरली करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सेमी करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, एनुअल करेंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो होगा इंटरेस्ट रेट वो एनुअल में लगेगा। वो कैसे लगेगा हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। अब सेमी एनुअल निकालना है तो इक्वल टू माइनस का फॉर्मूला पहले ही लगा दे रहे हैं, PMT ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या सेमी एनुअल मतलब साल में हमको 2 ही बार पे करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉमा n पर नंबर ऑफ पीरियड्स, ड्यूरेशन को ले लेंगे, इसको भी गुना 2 ही से करेंगे, कॉमा लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू सेम टू सेम ले लेंगे, क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे, यहाँ पे निकल गया। उसके बाद फिर एनुअल। अब एनुअल मतलब क्या होता है, साल में एक बार हमको पे करना है, तो साल में एक बार पे करना है तो PMT फॉर्मूला सेम टू सेम ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद डिवाइडेड 1 करेंगे। आप डिवाइडेड 1 नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइडेड 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साल में एक बार ही EMI पे करना है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड 1 से करना ही पड़ेगा। आपका ऑप्शनल है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कर लेंगे तो भी कोई मतलब कोई गलत नहीं होगा, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी गुना 1 से करना है तो कर ले, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको साल में एक बार ही EMI पे करना है। तो ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपके साथ क्या हुआ, वीकली EMI ऑटोमेटिक आ गया, वीकली EMI भी आ गया, मंथली EMI भी आ गया, क्वार्टरली भी निकल गया, और सेमी एनुअल भी निकल गया, और एनुअल EMI भी निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 फार्मूला 5 फार्मूला जो बताए ना, पाँचों में अंतर क्या है और कितना इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए हम समझ रहे हैं, हमको निकालना है कि हमको टोटल लोन पे जो है कितना करना पड़ रहा है, टोटल लोन पेमेंट हमको कितना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे वीकली का अलग निकालें, उसके बाद यहाँ पे हम मंथली अलग निकालें कि मंथली में हम पे कर रहे हैं तो कितना पे कर रहे हैं 30,000 के लोन का, उस टाइप से। क्वार्टरली हम कितना पे कर रहे हैं वो निकालें, उसके बाद यहाँ पे सेमी का भी निकाल लें, उसके बाद एनुअल में हम कर रहे हैं तो कितना हमको लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करें, चार चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4 चीज़। सपोज हम इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सपोज अब हम यहाँ पे EMI तो पे कर दिए, अब हम देखना चाहते हैं कि वीकली हमें EMI जो पे कर रहे हैं उसमें हमको कितना पे करना पड़ रहा है। 30,000 का जो है हम कितना पे कर रहे हैं, इसमें वीकली अगर पे कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, वीकली वाले फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और गुना कर देंगे। गुना कितने से करेंगे, यहाँ ड्यूरेशन को पहले सेलेक्ट करेंगे ईयर से, उसके बाद फिर से गुना कर देंगे कितना, 52 हफ्ता से। 52 हफ्ता एक साल में होता है, तो 52 से गुना कर देंगे, ठीक है। 52 से गुना कर देंगे, प्रेस इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वीकली अगर पे कर रहे हैं तो आपको 30,000 जो लोन लिए हैं उसका आपको पूरा पे करना पड़ेगा 33,778 रुपया। अब उसी टाइप से यहाँ पे मंथली में हम देख ले रहे हैं कि मंथली यहाँ पे जितना जो है ना वीकली कम से स्टार्ट होता है, तो कम से स्टार्ट जो होगा वो ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, जितना कम पे करना पड़ेगा। जितना मंथली अगर कम लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एनुअल EMI जो है आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देख लें मंथली EMI में हम मंथली EMI को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे, गुना मंथली एक मंथ में एक साल में कितना ईयर होता है, तो 12 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथली EMI पे कर रहे हैं तो 100 कुछ रुपया समथिंग, 110 रुपया समथिंग एक्स्ट्रा लग रहा है। उसके बाद क्वार्टरली में मंथली से ज़्यादा लगेगा, तो देख ले रहे हैं इक्वल टू यहाँ पे EMI मेरा निकला ही हुआ है, तो क्वार्टरली EMI गुना कर देंगे ड्यूरेशन से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली महीना में 3 महीना में एक बार हमको पे करना है, तो साल में कितना बार पे करना पड़ेगा, तो 4 बार पे करना पड़ेगा। तो 4 से गुना कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मंथली EMI से ज़्यादा निकला आपका क्वार्टरली, उसी तरह से सेमी एनुअल भी ज़्यादा निकलेगा। तो इक्वल टू सेमी एनुअल को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, आपको ड्यूरेशन जो है ड्यूरेशन को ले लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ में हमको एक बार EMI पे करना है, तो साल में कितना बार EMI पे करेंगे, बस 2 बार, तो 2 से गुना कर देंगे, प्रेस इंटर करेंगे, इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद एनुअल मतलब साल में एक बार पे करना है,
तो एनुअल को सिलेक्ट करेंगे, गुने करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन को ले लेंगे। यहाँ पे गुना 1 से करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमको साल में 1 बार पे करना है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑलरेडी है 2 बार, तो प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारा डिटेल्स आ गया आपको कि 30,000 के लोन का आप जो पेमेंट करने वाले हैं, 30,000 के लोन का पेमेंट करने वाले हैं, अगर वीकली पेमेंट करते हैं आप तो यहाँ पे आपको 33,778 रुपया पे करना होगा। उसी टाइप से अगर मंथली ईएमआई आप पे करते हैं तो 33,893 रुपया आपको टोटल पे करना होगा 30,000 के लोन का, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे जितना अगर ज़्यादा ड्यूरेशन जो है, अगर ईएमआई का ड्यूरेशन आप बढ़ाते हैं तो लोन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है वो भी हम बता दे रहे हैं। ज़्यादा इसलिए होता है कि अगर आप वीकली अगर पे करते हैं तो 1 हफ्ता में आपका 325 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू से माइनस हो जाता है। 325 रुपया नहीं, इंटरेस्ट रेट भी एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, मान के चले 325 रुपया जो वीकली हम पे कर रहे हैं ना, उसमें जो है 300 रुपया मेरा प्रिंसिपल वैल्यू जा रहा है और 25 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, तो 300 रुपया जो है यहाँ पे मंथली प्रिंसिपल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक में जो है आपको 30,000 में से 320 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 29,780 रुपया, सॉरी 29,700 रुपया आपका 29,000 सेकेंड वीक जो आपका ईएमआई कटेगा उसमें 29,700 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए आपको वीकली ज़्यादा बेटर है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। वीकली में कम इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद मंथली में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद क्वार्टरली में, उसके बाद सेमी में, उसके बाद एनुअल में। तो मंथली में क्या होता है, मंथली में जब पे करते हैं तो 30,000 रुपया मंथली प्रिंसिपल वैल्यू है आपका। तो फर्स्ट मंथ का अगर ईएमआई कटा तो 1,400 रुपया एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि 1,400 रुपया मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कटा, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 28,600 रुपया नेक्स्ट मंथ के लिए इंटरेस्ट के लिए बचा। तो इंटरेस्ट कितना पे लगेगा, 28,600 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए आपका फिर नेक्स्ट मंथ में कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हुए हैं तो पिछला वीडियो आप जाके देखें तो आप समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट हमेशा घटता हुआ चला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्वार्टरली में थोड़ा महंगा पड़ेगा, सेमी क्वार्टरली में उससे भी महंगा पड़ेगा, एनुअल में सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा। एनुअल में देखेंगे तो यहाँ पे हमको 30,000 के लोन का हमको पे कितना करना पड़ रहा है, 35,502 रुपया। वही चीज़ अगर हम वीकली में करते हैं तो 33,778 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे ये वीकली और मंथली, क्वार्टरली ईएमआई, सेमी एनुअल ईएमआई, एनुअल ईएमआई, ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं, अगर सपोज नए वीडियो जो भी अगर नया आदमी देख रहा है तो वो उसके लिए बोलने चाहते हैं कि पिछला वीडियो जो फाइनेंशियल वीडियो 4-5 वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है वो वीडियो आप अच्छे से जाकर देख ले। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल फार्मूला में हम सारा कुछ बताए हुए हैं एक्सप्लेन करके। और जो यूट्यूब पे नए हैं, अगर वीडियो का प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी में हम सारा वीडियो डाला हुआ है। उसमें आपको कैसे मिलेगा, MS वर्ड का सारा वीडियो एक में मिलेगा, प्रोजेक्ट का सारा वीडियो एक में मिलेगा, एक्सेल का सारा प्रोजेक्ट एक वीडियो में एक फोल्डर में मिल जाएगा। तो वहाँ पे कम्युनिटी में क्या है, प्ले लिस्ट में क्या है, आपको फोल्डर बाय फोल्डर मिल जाएगा। तो एक्सेल का आपको देखना है तो एक्सेल का फोल्डर ओपन करेंगे तो सारा एक्सेल का प्रोजेक्ट आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, जितना भी एक्सेल में हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो आई होप कि फाइनेंशियल फार्मूला हम सारा तरीके से आपको एक्सप्लेन करके हम बता दिए हैं। एक फार्मूला यहाँ पे लोन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे जो किए हुए हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में हमको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल EMI बताना था, वो हम बता चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।